एवरीवन, नाउ वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आप अपने रिटन की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अलॉन्ग विद दिस यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी। ठीक है ना? तो डिफेंस हाइलाइट्स को इसमें कवर करेंगे। व्हाट आर द मेजर डिफेंस डेवलपमेंट हैज बीन टेक प्लेस इन 2024 और एक दो मैंने 2025 के भी रखे हैं। ठीक है, तो वो सब कवर करेंगे इसमें। ठीक है ना? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना तो आप यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम। आई विल प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। सो सबसे पहले डिफेंस डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज द द परचेज ऑफ 26 राफेल मैरीन वर्जन। ठीक है ना? राफेल का जो मैरीन वर्जन है वो हमारी नेवी के लिए लिया जाएगा, एंड द 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को भी हम फ्रांस से लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट मंथ फेब में हमारे प्राइम मिनिस्टर विल विजिट फ्रांस और वहाँ पे डील साइन होगी। ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली इट $10 बिलियन की एक डील है। ठीक है ना? ठीक है ना? आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें आई हैव प्रोवाइडेड द सम डिस्क्रिप्शंस अबाउट इट। ठीक है ना? कि ये डील्स हैं, आपको डील्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना? और कितने की है ये सब पता होना चाहिए। ठीक है? 10 बिलियन के आसपास की है और 2 चीजें हम इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। कहाँ से? लाइक, ठीक है। नेक्स्ट वन, दैट इज सोसा एग्रीमेंट। इट हैज बीन साइंड बाय इंडिया एंड यूएसए, और इंडिया इज द 18th सिग्नेटरी ऑफ इट। इंडिया ने 18th पार्टनर है जो कि इसको साइन करता है। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैनी और मेंबर्स आते हैं। ठीक है? तो सोसा में होता क्या है? इट अलाउज बोथ नेशन क्या करते हैं, तो दो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है ना? बाय प्रोवाइडिंग देयर ओन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी किसी देश के पास गुड्स एंड सर्विस हैं, दे विल प्रोवाइड टू ईच अदर वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है ना? ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है? तो एक दूसरे को देते हैं, लाइक लॉजिस्टिक्स हो गया। ठीक है? अगर शिप आ रहा है तो रुकने के लिए देते हैं। ठीक है ना? इस टाइप का सीन है। पंथसीर एक क्या है? पंथसीर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया ने बनाया है, जो कि इंडिया को दिया गया है। ठीक है ना? और इंडिया की एयर डिफेंस को मजबूत करेगा ये। ठीक है? और ये एरियल थ्रेट्स हो गए वगैरह, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट आते हैं। ठीक है? और ड्रोन वगैरह को इनसे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक। नेक्स्ट वन, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। डिफेंस लाइक हमारा जो बजट वगैरह का है। ठीक है ना? जो हमारा डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो हाई, सबसे अभी तक का सबसे हाई गया है, दैट इज 1,268,887 करोड़ का गया हुआ है। ठीक है ना? 16% इंक्रीमेंट आया है एज वी कम्पेयर टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है? डिफेंस एक्सपोर्ट का देखें तो इट हैज बीन इंक्रीजेस टू 21,000 करोड़। तो जो कि लास्ट ईयर क्या था? 16,000 के आसपास आप कह सकते हैं। ठीक है? 16,000 के आसपास था लास्ट ईयर। इट इज नाउ गोइंग टू रीच एट कितना है? 21,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है ना? नेक्स्ट वन देखा जाए, जो एयरक्राफ्ट है, जो कि क्या है, हम वी आर मैन्युफैक्चरिंग C-295 एयरक्राफ्ट इन बड़ोदरा में बना रहे हैं। ठीक है? तो इसकी प्लांट वहाँ पे रखी गई है। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्पेस एयरबस। स्पेन की एक एयरबस एयर डिफेंस कंपनी है, और हमारे टाटा है जो एडवांस सिस्टम है उसका। तो टाटा मिलके दोनों बना रहे हैं। ठीक है ना? और अप्रोक्स नाउ 16 एयरक्राफ्ट हैं जो कि 16 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है? नहीं, आफ्टर 7, ठीक है, 6 हैव बीन ऑलरेडी, जो कि 6 एयरक्राफ्ट हैं जो कि ऑलरेडी इंडक्ट कर दिए गए हैं इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है ना? और टोटल 56 बनाएंगे ये लोग। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। ठीक है ना? नेक्स्ट वन डिटेल जोरावर टैंक के बारे में। जोरावर क्या था? लाइट टैंक है जो कि क्या, हाई एल्टीट्यूड में यूज किया जाएगा। ठीक है ना? हाई एल्टीट्यूड हो गया, डेजर्ट रीजन में हो गया, यूज किया जाएगा। इसको मैन्युफैक्चर किसने किया? एलएनटी ने किया। एलएनटी अवर प्राइवेट पार्टनर, प्राइवेट प्लेयर है जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को करता है। ठीक है ना? और आईएनएस अरिहंत, हमारे पास करंटली वी हैव टू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। फर्स्ट वन इज आईएनएस अरिहंत और दूसरी है आईएनएस अरिघात। तो आईएनएस अरिघात दिस ईयर अगस्त 2024 में अभी हमें इसको इंडक्ट किया है, इसमें सॉरी कमीशन किया है इसमें इंडियन नेवी में। ठीक है? इसको कमीशन कर लिया गया है। नाउ तीसरी होगी जो कि अरिधमान, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अरिधमान को किया जाएगा। ठीक है? आईएनएस सुशील, दिस ईयर आई थिंक दिसंबर 2024 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड रशिया। तो वहाँ पे वो पुतिन से भी मिलते हैं, व्लादिमीर पुतिन से भी मिलते हैं, एंड ही ऑल्सो लॉन्च द आईएनएस सुशील। आईएनएस सुशील क्या है? मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड एक सबमरीन है जो कि रशिया ने बनाई है। इट हैज बीन नाउ कमीशन इनटू द इंडियन नेवी में इसको दे दिया गया। ठीक है ना? ये फ्रिगेट का काम करेगी। नेक्स्ट वन, एचएएल के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है? दैट इज एरो इंजन फॉर द Su-30 एमके। Su-30 एमके एमकेआई है, उसमें एरो इंजन को बनाने के लिए एक डील करी गई है एचएएल के साथ 26,000 करोड़ की। ठीक है ना? 26,000 करोड़ की एक डील हुई है। ठीक है ना? किसके साथ? एचएएल के साथ हुई है। ठीक। नेक्स्ट वन, तेजस MK-A1 का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है ना? लाइक इसको तेजस को बनाया किसने? एचएएल ने बनाया। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, ये हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है, पहली बात तो। ठीक है? और इंडियन एयरफोर्स में लाइक काम करता है ये। ठीक है? सेकंड वन, इसके अंदर होता क्या है? अपग्रेडेड एवियोनिक फीचर्स का क्या है? ये होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार होता है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है
ये इसके पास एडवांस फीचर होते हैं इस रडार के पास, क्योंकि ना इट कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एरिया, लाइक आप लैंड से भी यूज़ कर सकते हैं और सी से भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एयरक्राफ्ट में लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है और ये काफ़ी अच्छा सेंसिटिव होता है। इट कैन ईज़िली डिटेक्ट द लाइक कोई भी अगर थ्रेट आ रही है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, ईज़िली। एएमसीए ये क्या है? एएमसीए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है ना? और ये बनाया जाएगा, इसका अप्रॉक्सिमेटली अभी एस्टिमेशन है कि हाँ, अप्रॉक्सिमेट 2035 तक बना लिया जाएगा। बट यू नो चाइना इज़ हैड नाउ ट्रायल इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना अभी ट्रायल कर रहा है, ठीक है ना? तो वी आर मच मोर लैग बिहाइंड चाइना, ठीक है? सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन जो डीआरडीओ टेस्ट कर रहा है क्या? टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक गाइड मिसाइल है जो कि क्रूज़ मिसाइल है और उसको टेस्ट किया है, ठीक है ना? अ, नेक्स्ट वन दैट इज़ स्ट्रेंथनिंग नेवल कैपेबिलिटीज़, लाइक आईएनएस विंध्यागिरी को क्या अभी से कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, जो कि किसका पार्ट है? 17 ए प्रोजेक्ट है एक, ठीक है ना? इसका पार्ट है और आईएनएस विंध्यागिरी क्या है? एक फ्रिगेट है, ठीक है? एआईपी टेक्नोलॉजी बता देता हूँ क्या होती है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। एआईपी टेक्नोलॉजी होती है जो कि सबमरीन्स के अंदर यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है? जो सबमरीन्स पानी के अंदर जाती हैं, लाइक जो कन्वेंशनल सबमरीन होती हैं, जो कि डीज़ल पे चलती हैं, वो अंदर जाती हैं फिर बाहर आती हैं। लाइक अंदर जाती हैं तो बैटरी बैटरी चार्ज हो जाती है तो अंदर चली जाती हैं, फिर बैटरी चार्ज करने के लिए फिर बाहर आती हैं, ठीक है ना? तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो एआईपी होगी इसमें अगर, तो एआईपी का यूज़ करके क्या होगा कि सबमरीन काफ़ी टाइम तक अंदर रह सकती है, उसको बार-बार बाहर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना? तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी यही बना रहा है प्रोजेक्ट 75 है, ठीक है? कामिकाज़े ड्रोन दीज़ आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड ड्रोन, जो कि हमारा जो एनएएल है दैट इज़ नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ ये बना रहा है। ये कामिकाज़े ड्रोन क्या होते हैं? ये होते हैं सुसाइड ड्रोन, लाइक दे आर ऑलरेडी गिविंग द पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन कि यहाँ पे हिट करना है जाके, तो दे आर फिक्स देयर टारगेट्स और वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है ना? ड्रोन्स जहाँ पे अटैक करते हैं। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे थोड़ा ये फोर्थ वाला लिखा हुआ है, तो क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि 2 हमारे पास है, अरिहंत है एक, अरिहंत है। नाउ नेक्स्ट वन विल बी द आईएनएस अर्धमान जो कि बनाई जाएगी, जो कि एडवांस होगी, 75% इंडिजिनस कंटेंट, लाइक व्हाटएवर द स्टफ और मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, वो 75% इंडिया का यूज़ किया जाएगा, ठीक है? इट विल आल्सो इक्विप्ड विद द के4 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स होती हैं, ठीक है ना? तो के4 बैलिस्टिक मिसाइल भी इसके अंदर यूज़ की जाएगी, ठीक? नाउ दीज़ आर द सर्टेन कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं दैट आर बीइंग कंडक्टेड, ठीक है ना? जो सारी की सारी नेवल एक्सरसाइजेज़ हैं, ठीक है? तो एक्सरसाइज मालाबार जो कि क्वाड मेंबर्स के बीच में होती है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में होती है। रिम्पैक हो गया, रिम ऑफ पैसिफिक, इट इज़ आल्सो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। इंटरिंग ऑफिसर वी कैन आस्क यू व्हाट आर द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज टेल मी, ठीक है? जिसमें इंडिया पार्ट है, ठीक है? एक कोऑर्डिनेटर को भी आप मल्टीलेटरल कह सकते हैं, ठीक है? मालाबार हो गया, रिम्पैक हो गया, जिमैक्स हो गया, इट अ बायलैटरल एक्सरसाइज, जापान और इंडिया के बीच की है। इंदिरा हो गई, इंडिया और रशिया के बीच की होती है। और लाइक टाइगर ट्रिम्फ जो कि ट्राई सर्विसेज है, लाइक ऑल द फोर्सेस लाइक इंडियन नेवी और एयर फोर्स और आर्मी ऑल, और लाइक यूएस की तरफ से भी लाइक सबके सब पार्ट करते हैं, ठीक है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए होती है व्हेनेवर इन द एडversity, व्हेनेवर रिक्वायर्ड, हाउ दे कोऑर्डिनेट इन दैट सिचुएशन, तो इसके लिए ये करते हैं, ठीक है ना? और ककाडू हो गई, ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ठीक? मिशन दिव्यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन हैज बीन कंडक्टेड बाय डीआरडीओ। उसमें क्या होता है? इन दिस मिशन, अंडर मिशन दिव्यस्त्र, एमआईआरबी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फर्स्ट टाइम। एमआईआरबी टेक्नोलॉजी होती क्या है? दैट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल। ये होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो अग्नि 5 मिसाइल के साथ इसको यूज़ किया गया। अग्नि 5 मिसाइल में क्या मल्टीपल वॉरेट्स होंगे, ठीक है ना? 12-13 वॉरेट्स होंगे एंड ऑल द वॉरेट्स विल हिट द टारगेट साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होगा भाई, जो भी रडार होगा वहाँ का, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा भाई किस किसको लाइक नलीफाई करना है, किसको इसको कैंसल करना है। वो भाई सबको फेल नहीं कर पाएगा। तो ये एमआईआईबी टेक्नोलॉजी होती है जो मल्टीपल वॉरेट्स चाहते हैं, सारे न्यूक्लियर कैपेबल होते हैं वो, न्यूक्लियर वॉरेट्स होते हैं वो सारे, ठीक है ना? ठीक है ना? और ज़्यादातर आपको टेस्टिंग पता होगी ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा के कोस्ट पे ही की जाती है ज़्यादातर। और ये यू कैन यूज़ दिस असॉल्ट राइफल, लाइक इफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क यू कि रिसेंट राइफल्स बताओ कौन-सी इंडक्ट की हैं, तो यू कैन यूज़ उग्रम। उग्रम इज़ असॉल्ट राइफल। इसकी रेंज क्या है? 500 मीटर की, और डीआरडीओ ने इसको बनाया है। ठीक है ना? ये सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक? नाउ अंतरिक्ष अभ्यास, नाम से क्लियर हो रहा है अंतरिक्ष मतलब स्पेस में कोई एक्सरसाइज हुई है, ठीक है ना? लाइक अब आप जानते होंगे देयर आर मेनी टाइप ऑफ वॉरफेयर आर बीइंग गोइंग ऑन, लाइक लाइक केमिकल वॉरफेयर हो गया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया, ठीक है? और लाइक बहुत सारे टाइप के वॉरफेयर हो रहे हैं, ठीक है? तो आज क्या हो रहा है, एक नया टाइप का वॉरफेयर से बचने के लिए, लाइक स्पेस वॉरफेयर को बचने के लिए, अगर इन फ्यूचर स्पेस वॉरफेयर होता है, तो हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देयर स्पेस सिस्टम, ला सैटेलाइट सिस्टम जो भी है हमारा, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके लिए ये एक्सरसाइज की गई है जो कि नवंबर में कराई गई है अभी 2024 में, ठीक? नेक्स्ट वन क्या है? डिफेंस बजट, ठीक है? आप देख सकते हैं
जो हमारा डिफेंस बजट था 2024 में था 75 बिलियन। आप चाइना से कंपेयर करेंगे 231, भाई साहब बहुत ज़्यादा था। हम वी आर मच मोर लाइक बिहाइंड चाइना, ठीक है, बहुत पीछे हैं। तो लेट्स होप कि हमारा 75 बिलियन से ऊपर मतलब पुश हो जाए, थोड़ा ऊपर बढ़ जाए डिफेंस बजट, क्योंकि अभी 2025 का बजट फेब में आने वाला है। अवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विल डिक्लेयर्ड, जो कि रिवील करती हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कितना क्या बढ़ता है, ठीक है ना। नाउ अगला एस एयर डिफेंस सिस्टम, ये नेक्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। पंतशीर मैंने बताया, S-400 भी रशिया का है, पंतशीर भी रशिया का है। अगला एस मतलब वी आर ए गुड रिलेशन विद रशिया, लाइक हम वहां से क्या करते हैं इम्पोर्ट, और इंडिया इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द, लाइक जो आर्म और वेपन्स खरीदते हैं ना, इंडिया इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर। स्टॉकहोम की जो क्या बोलते हैं सिपरी सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, ठीक है। और अगला सिस्टम, ये 3 एयर डिफेंस सिस्टम हो गए। और आकाशीय इस इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड, इंडिजीनियसली आकाशीय एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का खुद का है। और एग्लास को कहाँ लगा रखा है अभी हमने, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एलएसी और एलओसी पे लगा रखा है। और ये एग्लास है जो मैन मैन पैड लॉन्च है, मतलब इंसान मतलब अभी सोल्जर वगैरह है, ठीक है, वो अपने कंधे पर रख के बाकायदा उसे लॉन्च कर सकता है, ठीक है ना। मैन पोर्टेबल होता है, आराम से एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, आयना जटायु। आयना जटायु वेरी इंपॉर्टेंट लाइक बेस है ये। आयना जटायु जो कि मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का पार्ट है, ठीक है ना, मिनिकॉय आइलैंड वहाँ पे इसको बनाया गया है। दिस इज सेकंड नेवल बेस्ड वहाँ पे, ठीक है ना। द्वारकाधीशम फर्स्ट है वहाँ का, और सेकंड वन जी क्या है, आयना जटायु। और ये एक तरीके से इट इज एक्ट एज अ लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हाँ अगर वहाँ पे होते हैं ना तो लाइक फैसिलिटीज होती हैं, तो वी कैन हैव आई ऑन द लाइक एनिमी। अगर कोई हमारा देश को लाइक कोस्टल एरियाज को कहीं कुछ हार्म पहुंचा सकता है, तो उससे हम क्या नजर रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर का काम कर सकता है, करता है, एक तरीके से हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दैट इज MQ-9B। MQ-9B कहाँ है ये, वहाँ का यूएसए के ड्रोन है, ठीक है। MQ-9B ये पीडेटेड ड्रोन हैं जो कि क्या करते हैं, हमने डील साइन की है किसके साथ, यूएसए के साथ, कि हम क्या 31 MQ जो 9B ड्रोन है वो हम खरीदेंगे, ठीक है ना। और जो अनमेन ये यूएवी होते हैं, अनमेन मतलब इसके अंदर इंसान वगैरह कोई नहीं बैठा होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट डीजे क्या कंट्रोल करते हैं। और सॉरी, और जहाँ भी यूज कर सकते हैं इसको, काफी 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 एरियाज में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्विलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन दैट इज आइनस संदाय, ये भी एक आपके रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से है। पर हाँ, यू कैन यूज इफ यू आर गोइंग फॉर नेवल एसएसबी, यू कैन यूज दिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आइनस संदाय क्या है, इसका स्पेशल इसका प्राइमरी रोल क्या है, इज टू कंडक्ट द हाइड्रोग्राफिक सर्वे फॉर द सेफ मरीन नेविगेशन, ठीक है ना। लाइक और ये जो बनाई जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 34,000 टन का होगा, और लेंथ होगी इसकी 10 मीटर की, ठीक है ना। और इक्विप्ड किससे होगी ये, हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट्स, हाइड्रोग्राफिक मतलब जो लाइक डेप्थ वगैरह नापेंगे और रिसोर्सेज वगैरह को देखेंगे कितना कहाँ पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हैज बीन टेकन प्लेस अवर डिफेंस मिनिस्ट्री दिस ईयर, अभी का है कि 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बनाएंगे। मेनी मोर रिफॉर्म्स विल बी ब्रिंग इनटू इंडियन आर्म फोर्सेस, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए जाएंगे। तो इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और काफी सारे कंट्रीज आगे जा रहे हैं। तो वी हैव टू ऑल्सो इनक्रीज अवर डिफेंस बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम रिफॉर्म्स ला सकेंगे। तो कुछ रिफॉर्म देख लेते हैं, व्हाट रिफॉर्म, इंटीग्रेटेड थ्रेडर कमांड। इंटीग्रेटेड थ्रेडर कमांड में क्या होगा, ऑल द थ्री सर्विसेज लाइक इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऑल थ्री विल बी वर्क टुगेदर। कैसे करके काम करेंगे तीनों को, तो ज्वाइंटनेस को ये प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड थ्रेडर कमांड, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, लाइक देयर आर मेनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, हाइपरसोनिक्स हो गया, ठीक है ना, मशीन लर्निंग हो गया। दीज ऑल टेक्नोलॉजीज, हाउ दीज ऑल कैन टेक्नोलॉजीज our influence or affect our what type of impact will be on the our armed forces। अगर इन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में, या तो कैसे करके इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना। इस पे भी काम चल रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स हो गए, ठीक है ना, लाइक अ लॉट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स, ठीक है, इन दोनों का कोलेबोरेशन हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर द डिफेंस वेपन्स, ठीक है, जो बना रहे हैं। लाइक दृष्टि 10 स्टार लाइनर देख सकते हैं, यू कैन इट इज मेड बाय अडानी अडानी डिफेंस फोर्स, ठीक है ना, अडानी डिफेंस फोर्स ने बनाया है। तो क्या ये प्राइवेट वन है, एल हो गया हमारा प्राइवेट वन, दीज ऑल आर वर्किंग टुगेदर, एंड जिससे क्या हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई एक्विजिशन प्रोसीजर, लाइक वॉट एवर इक्विपमेंट वॉट एवर थिंग्स वी आर रिक्वायर्ड तो इजिली मिल जाए, ठीक है ना। दिस अलाउ द आर्म फोर्सेज टू स्विफ्टली एक्वायर द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट्स एनहांसिंग देयर ओवरऑल रेडीनेस। जब भी हमें कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो, इजिली एक्विजिशन हो सके उसका, इसलिए वो लोग काम करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द मेजर डिफेंस डेवलपमेंट्स ऑफ 2024, और सम ऑफ द 2025 को मैंने बताया जो कि अभी रिसेंटली लिया गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नाउ
आई वुड लाइक यू टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस। आई यूज्ड टू प्रोवाइड मैनी मोर स्टफ और मटेरियल रिगार्डिंग द एसएसबी, लाइक आपको पीडीएफ वगैरह हो गया, डब्ल्यूएटीएसआरटी साइक वगैरह, रीसेंट पिक्चर्स, रीसेंट क्वेश्चंस और रीसेंट पिक्चर्स और लाइक दैट हो गए, कौन से आए हैं एसएसबी में, वो आई यूज्ड टू अपलोड देयर, वो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो यू कैन हैव अ एक्टिव पार्टिसिपेशन। आई यूज्ड टू कंडक्ट सेशन, वहाँ पे सेशन भी कराता हूँ, तो यू कैन जॉइन इट, ठीक है ना। बाकी आई होप आप सबको समझ आया होगा, और इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ इट यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल प्रोवाइड यू सून। आई थिंक अगला वीडियो आपका ऑल अबाउट आर्मी होने वाला है, so I'll provide it very soon. Okay, bye bye, thank you.